Now we are going to discuss some case studies of population policies of the world, of different countries of the world, and the most famous or important population policy is of China. इसकी केस स्टडी को हम ज़रूर देखेंगे। चाइना बड़ा इस मामले में उसने एक एक्सट्रीम पॉलिसी बनाई। चाइना एडोप्टेड अ वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979 एंड इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। इतनी सख्त पॉलिसी आज तक किसी और मुल्क ने नहीं बनाई। और इसमें क्या था कि इट सेट अ लिमिट टू हैव ओनली वन चाइल्ड फॉर ऑल पीपल एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। चंद लोगों के अलावा जो कि इजाज़त लेनी पड़ती थी। हर फैमिली के जो है उसके लिए एक से ज़्यादा बच्चे की इजाज़त नहीं है। 2015 में इन्होंने ये पॉलिसी चेंज की है और अब 2 बच्चों की इजाज़त है। लेकिन 1979 से लेके और 2015 तक ये एक एक्सट्रीम पॉलिसी थी जिसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल करवाया गया। किसी भी मुल्क में इस तरह की जो एक्सट्रीम पॉलिसी नहीं बनाएगी और ना वैसे अमल करवाया जाता है। इस पे कैसे अमल करवाया जाता था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज वर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन, स्टीरिलाइजेशन एंड इबॉर्शन। इसमें सज़ाएँ दी जाती थीं, इसमें पेनल्टीज़ थी और इसमें बहुत सी दूसरे मेजर्स थे जिसकी वजह से इस बात को इंश्योर किया गया कि किसी भी फैमिली के यहाँ एक से ज़्यादा बच्चे की पैदाइश ना हो सके। So according to different studies and official sources and claims of China's government, about 400 to 500 million births were prevented from 1970 to 2015 due to this policy। कि इतने अरसे के दौरान 400 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक बच्चों की पैदाइश को रोका गया। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 200 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 50 करोड़ लोग, दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा बच्चों को पैदा होने से पहले रोका गया। या तो आप ये समझ लें कि बहुत से ऐसे भी होंगे जो कि मार दिए गए होंगे। इसके बाकायदा प्रूफ हैं और इंटरनेशनल स्टडीज़ भी हैं पैदाइश से पहले। इसको कैसे इम्पोज किया जाता था? इट वाज इन्फोर्स्ड थ्रू सेवरल मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पेनल्टी, मैंडेटरी कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टीरिलाइजेशन। फ़ाइन इम्पोज किया जाता था और दूसरी चीज़ ये है कि लाजमी तौर पे आपने सर्जरी से गुजरना है या इस बच्चे को ज़ाया किया जाएगा और या बच्चे की पैदाइश को रोका जाएगा मेडिकली। So, what kind of penalty was imposed? A huge fine was collected from the people who violated this policy from 3 to 6 times of the last year annual income। मसलन अगर कोई कपल है और उनके यहाँ अगर किसी दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई है तो इसका जुर्माना कोई थोड़ी रकम नहीं है। इसका जुर्माना पूरे साल की इनकम को 3 से मल्टीप्लाई करें या मैक्सिमम 6 से मल्टीप्लाई करें। मीन्स 3 to 6 times of the annual income of the family which government will collect। और आप इसमें जो मैंने इसका रेफरेंस दिया है ये चाइना का एक न्यूज़पेपर है। वहाँ के अंदर इनके गवर्नर्स के और फैमिली वर्कर्स के इंटरव्यूज़ हैं। पूरी दुनिया जानती है और चाइना इसको एक्सेप्ट करता है कि हमने इसको इम्पोज किया है। ये फ़ाइन वहाँ पे होता था। एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द वन ग्वांगजो फैमिली प्लानिंग वर्कर इन सम एक्सपेंसिव ब्लॉक्स एंड विलास, one can now and then see young mothers taking a walk with 2 or 3 kids। यानी कि कुछ महंगे इलाकों में 2-3 बच्चों के साथ भी माएँ चलती नज़र आती हैं। Most of these families are business owners। They do not fear fines and they neglect birth control। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमें कितना फ़ाइन देना पड़ेगा। Freely giving birth to more than one child। आप अल्फाज को सुने और कहें कि जी ये बहुत आसानी से दूसरे तीसरे बच्चे की पैदाइश इनके यहाँ हो रही है। A poor family hides away when giving birth to more than one child। एक गरीब फैमिली तो छुप जाती है while the rich man simply pays a fine to have more than one child। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं चेक बुक लेके और कहते हैं जी ये पैसे पकड़ें और हमें तंग ना करें, तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 2 किस्म की क्लासेस हैं, एक वो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एक वो जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर तो उन्होंने इंश्योर किया कि एक से ज़्यादा बच्चे की पैदाइश हो ही ना, क्योंकि ये जुर्माना बहुत ज़्यादा है।
और फिर भी वो वर्कर्स इस बात का गिला करते नज़र आते हैं कि बहुत से लोग आके पैसे पे करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ और मेजर्स भी आपके पास होने चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ चाइना's पॉपुलेशन पॉलिसी। अगले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि इसके अलावा कौन से मेजर्स थे जिसके ज़रिए उन्होंने इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की।